तो आज हम पढ़ेंगे नवोदय विद्यालय के मानसिक योग्यता का पहला अध्याय जो है आड वन आउट, यानी असंगत को छांटना। तो चलिए चलते हैं इस चैप्टर पर। चैप्टर शुरुआत करने से पहले आप लोगों से वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करने से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें, जो डाले हैं उनको भी बताएं। तो चलिए चलते हैं चैप्टर पर। तो पहला आपका है, पहला आप लोग जानते ही हो, पहला चैप्टर है असंगत को छांटना। तो चलिए पहले टाइप पर। आपका पहला टाइप है बेस्ड ऑन फॉर्मेशन। बेस्ड ऑन फॉर्मेशन। तो आप यहाँ देख सकते हो 4 आकृतियाँ दी गई हैं। पहला जो है लाइन से बन सकता है, दूसरी आकृति भी लाइन से बनाई जा सकती है, तीसरी आकृति भी लाइन से बनाई जा सकती है, चौथी आकृति लाइन से बनाई जा सकती है, जबकि तीसरी आकृति क्या है, ये लाइन से नहीं बना सकती, क्योंकि ये क्या है, आपका कर्व शेप है। ये कैसा शेप है, कर्व शेप। चलते हैं दूसरे टर्म पर। आपका दूसरा टर्म है, आपका दूसरा बेस आ जाता है बेस्ड ऑन नंबर साइड, यानी हम संख्याओं को गिनकर यानी भुजाओं को गिनकर क्या कर, साइड को गिनकर हम बता सकते हैं कौन सा इसमें असंगत है, कौन सा इसमें असंगत है। तो चलिए गिनते हैं। तो आपका देखो पहले में है कितनी साइड है, 1 2 3 4 5 6। पहले में कितना साइड है, 6 साइड है। ठीक है, तो आगे चलते हैं दूसरे में। 1 2 3 4 5 6 7। इसमें 6 हैं, इसमें 7 हैं। आगे वाले में गिनते हैं 1 2 3 4 5 6। तो इसमें भी 6 हैं। तो बच्चों अगला चलते हैं, चौथा नंबर देखेंगे। 1 2 3 4 5 6। तो इसमें भी 6 हैं। तो आप लोग को ध्यान से देखोगे तो दिखाई दे रहा है पहले, तीसरे और चौथे में एक समान संख्या है, साइड है, जबकि दूसरे में आपका क्या है, 7 है। इसीलिए आपका जो आंसर है वो क्या है, दूसरा ही आपका क्या है, आंसर, दूसरा आपका आंसर है। तो चलिए चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। अगला है आपका बेस्ड ऑन पोजीशन। अगला क्वेश्चन है बेस्ड ऑन पोजीशन। यहाँ आपके पोजीशन के आधार पर किस प्रकार कट रहा है, इसके पोजीशन के आधार पर। जैसे देखोगे आप यहाँ जो तीर का निशान है, यानी जो आपके भाग बनाया गया है उसी के ठीक ऊपर क्या है, तीर का निशान ठीक ऊपर की तरफ है। ठीक है, और यहाँ भी ठीक तीर के ऊपर, जिसर तीर के निशान उधर ही है। अब यहाँ भी चौथे में भी देखो उधर ही तीर का निशान, जबकि तीसरे में देखो तीर का निशान ऊपर की तरफ है, जबकि जो खंड है उसका मुंह नीचे की तरफ, यानी आमने सामने है। इसलिए आपका तीसरा डिफरेंट है। आपका आंसर क्या हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं चौथे क्वेश्चन पर। चौथा जो आपका बेस होगा बेस्ड ऑन रिलेशन ऑफ 2 एलिमेंट, यानी दो चित्रों में क्या बनाना पड़ेगा, आपको संबंध बताना। 2 चित्रों में आपको क्या बताना है, संबंध बताना है। 2 चित्रों में आपको संबंध बताना है। चलिए चौथे में देखते हैं। इसमें देखिए आप ध्यान से देखोगे, यानी जो आपकी काउंटिंग करना है, इसमें संख्याओं की काउंटिंग करना, उसमें देखा जाएगा। ठीक है, पहले में यहाँ लास्ट से हम स्टार्ट करेंगे। देखो यहाँ गिनोगे 1 2 3 4 5 6। तो नीचे वाले में 1 कम करना है, 1 2 3 4 5, यानी इसमें कितने हैं, 5। 6 था, 1 कम हो गया, 5 हो गया। ऐसे इसमें देखेंगे 1 2 3 4 5। तो इस वाले में, नीचे वाले में क्या है, बीच में क्या है, 4 है, 1 2 3 4। इसमें भी 1 2 3 4। तो त्रिभुज में भी 3 होता है। अगला पहले में देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7। तो बच्चों अंदर देख रहे हो 1 2 3 4, जबकि कितना होना चाहिए था, 6 होना चाहिए था, क्योंकि 7 था तो 6 होना चाहिए था। इसलिए आपका जो डिफरेंट बन रहा है, देखो चौथे में भी 5, चौथे में 6 था तो 5 हो गया, और तीसरे में 5 था तो 4 हो गया, दूसरे में 4 था तो 3 हो गया, और इसमें 7 था तो 6 होना चाहिए था, जबकि कितना है, 4 है। इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा। आपका आंसर पहला हो जाएगा। चलते हैं दूसरे टाइप पर। दूसरा टाइप आपका है
बेस्ड ऑन डिफरेंट एलिमेंट्स, बेस्ड ऑन डिफरेंट एलिमेंट्स, बेस्ड ऑन डिफरेंट एलिमेंट्स। अब यहाँ बच्चों ध्यान से देखोगे तो आपका साइन बनाया गया है, प्लस का बनाया गया है और माइनस का बनाया गया है, प्लस का बनाया गया और मल्टीप्लाई का बनाया गया है। तो यहाँ प्लस की काउंटिंग करो, पहले वाले में 1 2 3, कितने प्लस हैं? 3 प्लस हैं, 1 2 3 प्लस और 2 क्रॉस, ठीक है। इसमें भी गिनो 1 2 3, 3 प्लस इसमें भी है और 2 क्रॉस, पहले वाली की तरह ये भी एकदम 1 2 और 3, इसमें भी 3 प्लस 2 क्रॉस, ठीक है। ये भी पहले वाली की तरह है, जबकि इसमें देखो 1 2 केवल 2 प्लस है, इसमें केवल 2 प्लस है, जबकि इसमें कितने प्लस हैं? 2 प्लस हैं और 3 क्रॉस हैं, 3 क्रॉस, इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा? चौथा आपका अलग है, जबकि पहले दूसरे तीसरे में क्या था? 3 प्लस था और 2 क्रॉस था। तो बच्चों आपको समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं दूसरे टाइप पर। अगला है बेस्ड ऑन रोटेशन, बेस्ड ऑन रोटेशन यानी घुमाने के आधार पर। हम कैसे पढ़ेंगे? घुमाने के आधार पर। पहले में देखोगे जो आपका घूमा है तीर इधर घुमा है, ठीक है। किधर घुमा है? इधर, यानी बाएं तरफ घूम रहा है। फिर दूसरे वाले में ध्यान से देखोगे, यानी क्या है? घड़ी के उल्टे दिशा में जा रहा है, घड़ी के उल्टे दिशा में, यानी इधर आ गया। अब फिर इधर आ गया तीसरे में, जबकि चौथे में देखो इधर से आ गया। चौथे में कहाँ से आ गया? इधर से। इधर में भी इधर ही से आया था। तो आपको ध्यान से देखोगे घड़ी की उल्टा दिशा ये है, घड़ी की उल्टा दिशा ये भी है, घड़ी की उल्टा दिशा ये भी है, जबकि घड़ी की सीधा दिशा कौन है? ये वाली घड़ी की सीधा दिशा। इसलिए आपका जो आंसर होगा चौथा असंगत है। चौथा आपका कैसा है? असंगत है। तो चलिए चलते हैं सातवें टाइप पर। सातवां टाइप आपका आ गया है बेस्ड ऑन राइटिंग, यानी कुछ लेटर दिए जाएंगे और उससे आपको देखना होगा कैसे बन रहा है। तो चलिए चलते हैं। इसमें ध्यान से देखोगे सी को, जो हम पहले वाले को सी बिना उठाए हम लिख सकते हैं, सी को बिना उठाए लिख सकते हैं। ठीक उसी प्रकार जेड को भी बिना उठाए लिखा जा सकता है, एन को भी बिना उठाए लिखा जा सकता है, जबकि टी को बिना उठाए नहीं लिखा जा सकता। इसलिए आपका आंसर जो होगा कौन होगा? दूसरा आपका आंसर। दूसरा आपका क्या है? आंसर। ठीक इसी प्रकार क्वेश्चन भी आएंगे, आपका एक्सरसाइज भी कराते हैं, आप लोग को करना है, ठीक है। तो चलिए चलते हैं आठवें टाइप पर। अगला टाइप है आपका बेस्ड ऑन रियल इमेज, यानी यहाँ आपको वास्तविक आकृति दिखाई जाएगी। क्या दिखाई जाएगी? वास्तविक आकृति दिखाई जाएगी। देखो आप ध्यान से, क्या आकृति है? वास्तविक आकृति। अब पहले में देखो, आपको ध्यान से देखने को मिलेगा कि पहली किताब है। आपको देखने से पता चल रहा है कि आपकी पहली क्या है? किताब है। पहला ध्यान से देखोगे तो आपका किताब तो सही आकृति में बना है। किताब आपका कैसा बना है? सही आकृति में बनी है। किताब आपकी सही आकृति में बनी है। जबकि जो देखोगे किताब तो सही आकृति में बनी है, यानी ये सही है। पेंसिल भी जब जैसा देखोगे ऐसे ही बनेगा, इरेजर भी ऐसे ही होता। जबकि साइकिल में तीर दिखाई देता है। साइकिल में कैसे दिखाई देता है? तीलियाँ दिखाई देती है, और जिसमें दिखाई नहीं दे रही हैं, इसमें दिखाई नहीं देने। इसलिए क्या है आपका? इसलिए आपका आंसर जो होगा चौथा हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? आपका आंसर चौथा हो जाएगा। तो बच्चों हमें आशा है आप लोग समझे होंगे। तो चलिए कुछ एक्सरसाइज करते हैं, इस पर हम कुछ क्वेश्चन करेंगे, आप लोग ध्यान से देखना और इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में देना, और आप ना देखना कि आप लोग कितना क्वेश्चन कर सकें। तो चलिए चलते हैं हम क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन है आपका, पहला क्वेश्चन है, इसमें ध्यान से देखो कि कैसी आकृतियाँ बनी हैं। देखो ध्यान से, ठीक है, ध्यान से देखो कैसी आकृतियाँ बनी हैं और कैसा बना, ठीक है। ध्यान से देखो। तो बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा। कुछ आपने देखा, नहीं देखा तो चलिए समझते हैं। अगर समझ में आया हो तो ठीक है, नहीं तो चलो हम समझ आते हैं। तो इसमें ध्यान से देखोगे, अंदर बना है त्रिभुज, अंदर बना है त्रिभुज। तो कितनी लाइन होने चाहिए? जो गोला है इसमें 3 सर्किल बनना चाहिए। त्रिभुज कितने सर्किल साइड होते हैं? 3
तो इसलिए 3 गोला होना चाहिए। कितने गोला होना चाहिए? 3, 1 2 और 3। इसमें सही है ये, यानी इसमें जितने साइड उतने त्रिभुज। पहला वाला तो सही है। अब दूसरा देखो, 1 2 3 4 आपका समलंब या चतुर्भुज मानो या जो भी मानो या वर्ग मानो, इसमें कितने साइड है? 4 साइड है, यानी इसमें भी 4 सर्किल बनना चाहिए। 1 2 और 3। इसमें भी 3 है लेकिन 4 होना चाहिए। चलो आगे देखते हैं। 1 2 3 4, इसमें भी 4 होना चाहिए। 1 2 3 4, इसमें 4 है, यानी ये सही है। अगले में देखो 1 2 3 4 5, इसमें 5 साइड है तो इसमें 5 लाइन होनी चाहिए। 1 2 3 4 5, यानी पहला, तीसरा और चौथा नियम के अनुसार सही है, जबकि दूसरा आपका नियम के अनुसार गलत है। इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा? असंगत जो है आपका क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगा। तो बच्चों चलते हैं, आपको समझ में आया होगा। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। आपका दूसरा क्वेश्चन है, इसमें कुछ लीटर दिए गए हैं, जो आपको देखना है किससे कौन सी संख्या बन सकती है। पहला दिया है RUN, यानी रन दिया गया, यानी R होना चाहिए, U होना चाहिए और N होना चाहिए। पहले में तो सही है, दूसरे में R भी है, N भी है और U भी है। ठीक इसी प्रकार देखो चौथे में R है, N है और U है, और तीसरे में देखो R ना हो करके K है, N है और U है। तो इसमें किसकी कमी हो गई? इसमें R की कमी हो गई। इसमें R की क्या हो गई? कमी। इसमें R की क्या हो गई? कमी। तो बच्चों क्या हो गया आपका आंसर? तो इसका आपका जो आंसर हो गया, आपका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 3। तो आपका आंसर क्या हो गया? क्वेश्चन नंबर 3, यानी आपका ऑप्शन नंबर क्या हो गया? 3 हो गया, ऑप्शन नंबर 3। आपको समझ में आया होगा बच्चों। तो चलिए चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पर। तीसरा क्वेश्चन आपका है, तीसरा है आपका, तीसरा ध्यान से देखोगे, इसमें सर्किल के अंदर सर्किल बनाया गया और कुछ संबंध दिखाया गया। सर्किल के अंदर सर्किल बनाया गया और कुछ संबंध दिखाया गया है। बच्चों ध्यान से इसका हल करो। ये सारे पेपर प्रीवियस ईयर में आए हैं। जैसे आपको दिखाई दे रहा होगा कि JNV मतलब जवाहर नवोदय विद्यालय 2019 में यह पेपर आया था। तो इसको सॉल्व करो। तो आपको ध्यान से देखोगे, तो इसमें ध्यान से देखोगे आप, सर्किल के अंदर है तो यानी इसका संबंध क्या है? एक से है लेकिन एक से नहीं है, यानी इसका संबंध यहाँ से है। ठीक है, ठीक इसी प्रकार इसका संबंध यहाँ से है, इसका संबंध यहाँ से है, जबकि यहाँ तीनों का संबंध बैठ रहा है। यहाँ क्या बन रहा है? तीनों का संबंध बैठ रहा है, इसलिए यही डिफरेंट है। आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। ठीक, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। ये रेडी हो? आप लोग रेडी हो? तो आपका है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, तो ध्यान से देखो, आपका जो आंसर है, ध्यान से देखो आपका कौन सा उत्तर बन रहा है। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो और उत्तर दो। तो चलिए चलते हैं, आप लोग को समझ में आया होगा। इसमें देखो बहुत स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, बहुत स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा, फिर भी हम बताते हैं। ध्यान से जब देखोगे, पहले में पहला एकदम बीचों बीच से काटा जा रहा है, और काटने के बाद यानी हमारे बाएं तरफ क्या है? प्लस आ जा रहा है। ठीक है, बाएं तरफ प्लस आ जा रहा है। ठीक ना? ठीक, दूसरी दोबारा आएंगे, ऐसे करने के बाद दूसरे में हमारा क्या आ रहा है? दाएं तरफ प्लस आ रहा है। ठीक है, इसमें बाएं तरफ, इसमें दाएं तरफ। ठीक, इसका देखोगे यानी अपना क्या करना है? ध्यान से देखोगे इसको, ऐसा फिर ऐसा फिर ऐसा, ऐसा काटने के बाद हमारे बाएं तरफ प्लस आ रहा है। किसकी तरफ? बाएं तरफ प्लस आ रहा है। ठीक ना? ठीक इसी प्रकार इसको भी
देखोगे यहाँ से कटने के बाद ये भी बाएं तरफ आ रहा है, जबकि इसमें दाएं तरफ आ रहा है, इसीलिए आपका आंसर क्या हो गया, दूसरा है। इसका आंसर आपका दूसरा है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन आपका सही है। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। बच्चों अगर वीडियो पसंद आ रहा तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना अपने दोस्तों में, और लाइक करना, सब्सक्राइब करना। यहाँ ध्यान से देखो, आप लोग लगा लीजिए तब हम बताते हैं आप लोग के लिए, समझिए अपना। चलिए, अगर समझ चुके हो तो आगे बताते हैं। आप लोग को संभवतः समझ में आ गया होगा। देखो यहाँ सर्किल बनाया गया, उस सर्किल को बीचों बीच 4 खानों में बांट दिया गया है। ठीक है, और एक खाने को क्या कर दिया गया है, कलर कर दिया गया, एक खाना इसमें कलर कर दिया गया है। ठीक इसी प्रकार यहाँ भी आपका दीर्घवृत्ताकार बनाया गया है, इसको क्या कर दिया, 4 खानों में बांट कर एक खाने को कलर कर दिया। ठीक, यहाँ भी वही चीज़ है, तीसरे में भी। जबकि दूसरे में आपका आयत बनाया गया है और एक के बजाय क्या किया गया है, 2 को कलर किया गया है। कितने किया है, 2 कलर के, इसलिए यहाँ क्या है, 2 कलर है। जबकि पहले, तीसरे और चौथे में केवल 1 कलर था, इसलिए कौन सा आपका अलग है, आपका अलग जो है क्वेश्चन नंबर 2 आपका अलग है। तो आपको बच्चों समझ में आया होगा। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। आप लोग रेडी रहिए, आप लोग इसका जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें। चलिए बच्चों, आप लोग बताइए, रेडी, जल्दी जल्दी अपना जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में। तो चलिए हम समझाते हैं। चलो ऑप्शन नंबर 4 से समझाते हैं। ऑप्शन नंबर 4 में देखो 2 सर्किल बनाया गया, पहले का संबंध दूसरे से, यानी कुछ कॉमन है। इसमें क्या है, कुछ कॉमन है। पहला वाले में यहाँ देखो क्या है, ये कुछ कॉमन है। ठीक, तीसरे वाले में भी देखो, ये देखो कुछ कॉमन है, यहाँ भी कुछ कॉमन है, जबकि पहले वाले में कुछ नहीं कॉमन है। कुछ कॉमन दिख रहा नहीं, इसलिए आपका अलग जो उत्तर है हमने असंगत छांटना है, इसलिए पहला ऑप्शन आपका सही है। पहला ऑप्शन आपका क्या है, सही है। तो चलिए चलते हैं 7वें क्वेश्चन पर। 7वां क्वेश्चन आपके सामने दिखाई दे रहा है। यह जब नवोदय विद्यालय के 2018 में आया था। आप लोग इसका जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में और समझिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए। चलो हम बताते हैं कैसे आएगा ये। ध्यान से देखोगे, जिधर तीर का निशान है उधर कलर किया गया है, जिधर तीर का निशान है उधर ही कलर किया गया। यहाँ देखो तीर का निशान इधर है तो कलर किया गया, यहाँ तीर का निशान इधर है तो यहाँ कलर किया गया, तीर का निशान इधर है तो यहाँ कलर किया गया। जबकि तीर का निशान नीचे की तरफ, कलर ऊपर की तरफ किया गया, इसलिए क्या होगा आपका आंसर, आपका आंसर चौथा होगा। समझ में आया बच्चों, समझ में आया होगा। तो चलिए चलते हैं आप लोग को क्वेश्चन नंबर 8 पर। वीडियो थोड़ा बड़ा हो रहा है, कोई बात नहीं, आप लोग पढ़ना है। हम भगवान से कृपा करेंगे, आप लोग मेहनत करें कि आपका नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन हो। तो चलिए, आपका क्वेश्चन नंबर 8 आ गया। क्वेश्चन नंबर 8 भी जवाहर नवोदय विद्यालय 2018 में आया था। ध्यान से आप लोग देखिए और इसका जवाब दीजिए। तो आपका जवाब दीजिए, तो ध्यान से देखोगे, पहले में भी किनारे किनारे काटा गया है, तीसरे में भी किनारे किनारे काटा गया है, चौथे में किनारे किनारे काटा गया, जबकि दूसरे में बीच से काटा गया। इसलिए आपका अलग कौन है, आपको देखने से स्पष्ट हो रहा होगा कि आपका दूसरा आंसर जो है पहले, तीसरे और चौथे से अलग है, इसलिए आपका आंसर कौन सा है, दूसरा है। तो बच्चों चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पर, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 9 है। आप लोग ध्यान से देखिए और इसका जवाब दीजिए। आप लोग को समझ में आ रहा होगा। तो चलिए हम इसका जवाब देने चल रहे हैं। ध्यान से देखोगे, त्रिभुज में कितनी रेखाएं होती हैं, त्रिभुज में कितनी रेखाएं होती हैं, त्रिभुज में 3 साइड होते हैं, तो कितनी तीर बनाया गया है, एक कम करके 2 बनाया गया है। चतुर्भुज में कितने होते हैं, 4 होते हैं, यहाँ कम नहीं किया गया, यहाँ 4 तीर बनाया गया है। अब यहाँ भी, यहाँ क्या हुआ,
ऐसे ये भी चतुर्भुज है, यानी चाहे वर्ग समझ लो, वर्ग में भी 4 होता है, यहाँ 3 किया गया, यहाँ 1 कम किया गया है, 1 2 3 4 5, यहाँ पंचभुज है, पंचभुज में 5 होता है, 1 कम करके 4 तीर बनाया गया है। अगर ध्यान से देखोगे तो ये पहले वाले में भी 1 कम किया गया है, तीसरे वाले में भी 1 कम किया गया है और चौथे वाले में भी 1 कम किया गया है, जबकि दूसरे में ऐसा कुछ नहीं किया गया है। इसीलिए आपका आंसर क्या है? आपका आंसर नंबर 2 है। आपका आंसर नंबर 2 है। तो बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे, जो आपका आज का आखिरी क्वेश्चन होगा, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जा रहा है। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। आप लोग ध्यान से समझिए और इसका जवाब दीजिए। चलिए हम जवाब देते हैं, आप लोग ध्यान से देखिए और उसका उत्तर दीजिए। अपने कमेंट बॉक्स में अपना उत्तर अपने पास रखिए और वीडियो के लास्ट में बताना कि आप लोग का कितना सही हुआ। कमेंट में ज़रूर बताना, ज़रूर से ज़रूर बताना, ठीक है। देखिए ध्यान से कर देखना, ठीक है। ध्यान से देखोगे, जब ध्यान से देखोगे तो यहाँ एक बीचों बीच से काट दिया गया और तीर का दोनों तरफ जो काटा गया उसके दोनों तरफ क्या बना दिया गया? 2 डॉट लगा दिए, यानी तीर की भी थी, ठीक है। अब फिर बीच से काटा गया और नीचे की तरफ क्या है? 2 डॉट लगा दिए, यानी इसका उल्टा लगाया गया। अब की बार तीसरे चौथे में देखोगे काटा गया और इधर यानी बीच से काटा गया है और दोनों तरफ डॉट लगा दिया गया, जबकि तीसरे में देखोगे तिरछा डॉट लगाया गया। क्या लगाया गया है? तिरछा डॉट। इसलिए आपका जो अलग है ऑप्शन नंबर 3 आपसे अलग है। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने दोस्तों को बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।